To old student, today we are studying about न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। जैसे हमने न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन होती है तो उसके कुछ हमारे डेली लाइफ में यूजेज होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हमारे पहले पास जो हमारे पास में डेली लाइफ में यूजेज हो गया वो हो गया इंडाइजेशन। इंडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि खाना नहीं पचना या अपच हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? इंडाइजेशन। क्या बोलते हैं? इंडाइजेशन। देखो इंडाइजेशन क्या होता है? द एक्सेस ऑफ एसिड इन द स्टोमक इज कॉजेज इंडाइजेशन। जब हमारे पेट में बहुत सारे एसिड, ठीक है, बहुत सारा एसिड जमा हो जाता है या बहुत सारा एसिड बन जाता है तो उससे क्या होता है? इंडाइजेशन। क्या हो जाता है? इंडाइजेशन। जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था कि हमारी जो स्टोमक होता है उसमें HCl एसिड बनता है, तो वो HCl एसिड हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें वो फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है, खाना पचाने में हमारी हेल्प करता है। HCl जो एसिड होता है। लेकिन कई बार हम ऐसा खाना खा लेते हैं जिसकी वजह से हमारे जो स्टोमक होता है उसमें बहुत सारा HCl बन जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे जो पेट होता है उसके अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ गई? क्योंकि पेट के अंदर बहुत सारा एसिड बन गया। ठीक है, तो उस एसिड को रोकने, उस एसिड के प्रभाव को कम करने के लिए हम कुछ मेडिसिन्स को यूज़ करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? एंटासिड। क्या बोलते हैं? एंटासिड। द एंटासिड इज़ यूज फॉर क्यूरिंग इंडाइजेशन ड्यू टू एसिडिटी। तो एसिडिटी की वजह से इंडाइजेशन हो जाता है, उसको रोकने के लिए हम क्या देते हैं? एंटासिड। क्या देते हैं? एंटासिड। ठीक है, एंटासिड का मतलब क्या हो गया कि एसिड को जो प्रभाव को कम करने के लिए वो जो मेडिसिन दी जाती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटासिड। जैसे हमारे पास में एक एंटासिड का जो एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक लिक्विड मेटेरियल में आने वाली एक मेडिसिन होती है, तो ये एक प्रकार की एंटासिड होती है। तो ये क्या करती है कि जैसे ही हम इसकी डोज लेते हैं कुछ अमाउंट में, तो ये हमारे पेट में जाती है और हमारे पेट के अंदर जो बहुत सारे एसिड बन के उनको न्यूट्रल करके वापस हमारे पेट को सही कर देती है। ठीक है, तो उसका नाम क्या हो गया एंटासिड का? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इट कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके अंदर जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक मेटेरियल होता है जो कैसा होता है? बेस मेटेरियल होता है, वो क्षार होता है। और हमारे पेट के अंदर क्या बन गए? बहुत सारे एसिड। तो एसिड के प्रभाव को न्यूट्रल करने के लिए हम क्या देंगे? उस हमारे पेट में बेस मेटेरियल कोई भी चीज़ होती है वो बेस मेटेरियल है, वो उसमें हम उसको कंज्यूम करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास में जो कोई एंटासिड हम यूज़ करेंगे जिसमें बहुत सारा बेस मेटेरियल मिला हो, ठीक है, तो उसको हम काम में लेके हमारे पास में जो एसिड है उसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। तो इसका ये पहला यूज़ हो गया इंडाइजेशन में। सेकंड यूज़ हो गया आंट स्टिंग। जैसे हमारे पास में चींटी वगैरह काटती है, ठीक है, तो उन जो चींटी वगैरह होती है उसके अंदर क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। तो ये भी एक प्रकार का एसिड हो गया। तो हमें पता है कि एसिड के प्रभाव को कम करने के लिए हम बेस मटेरियल देंगे। तो हम जब हमारे पास में चींटी वगैरह हमको काट देती है तो हम या तो बेकिंग सोडा यूज़ करेंगे या क्या करेंगे? कैलामाइन सॉल्यूशन। तो ये दोनों ही बेस मेटेरियल होते हैं। तो इनके अंदर जो केमिकल्स जो मिला होता है मेटेरियल वो कौन सा होता है? जिंक कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा और कैलामाइन सॉल्यूशन, इनमें जिंक कार्बोनेट एक बेस मेटेरियल होता है। ठीक है, तो वो बेस मेटेरियल फॉर्मिक एसिड को प्रभाव को कम कर देता है और हमें जो चींटी से काटने पर हमें जो जलन वगैरह होती है, सूजन वगैरह होती है, उससे राहत मिल जाती है। फिर हमारे पास में जो थर्ड यूज़ आ गया वो सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास में जैसे मिट्टी है, उस मिट्टी में बहुत सारे एसिड जमा हो गए, ठीक है, तो अब बहुत सारे एसिड जमा हो गए तो हम क्या देंगे? उसमें बेस मटेरियल मिलाएंगे जिसमें हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलाएंगे या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास में दो बेस मटेरियल होते हैं। ठीक है, तो इनको हम मिला के जो ज़मीन की जो एसिडिक है उसको हम वापस क्या कर देंगे? न्यूट्रल कर देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ज़मीन में बहुत सारे एसिड बन रहे हैं, तो हमें पता है कि एसिड के प्रभाव को कम करने के लिए हम बेस मेटेरियल मिलाएंगे। तो इसमें क्या मिलाएंगे? कैल्शियम ऑक्साइड मिलाएंगे या क्या मिलाएंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जैसे ही ज़मीन में जाएंगे तो ज़मीन की जो एसिडिक प्रॉपर्टी है उसको वापस क्या कर देंगे? वो न्यूट्रल कर देंगे, जिससे हम अच्छी फसल वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। यदि ज़मीन एसिडिक रहेगी तो उसमें प्लांट वगैरह अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर सकते। उसके बाद में देखो, इफ़ द सोइल इज़ टू बेसिक, यदि हमारे पास में ज़मीन बहुत ज़्यादा बेसिक हो रही है, देन डिकेइंग मैटर, तो हम उसमें हम क्या मिलाएंगे? कोई भी सड़े के लिए जो पदार्थ है वो हम मिलाएंगे। जैसे मेन्यूर वगैरह हो गया, कंपोस्ट वगैरह हो गया, इज एडेड टू इस, वो उसके अंदर हम मिलाएंगे। जैसे हमारे पास में ज़मीन में यदि बेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो हम क्या मिलाएंगे? जो सड़ी गली खाद वगैरह है, कंपोस्ट वगैरह है, वो उसके अंदर मिलाएंगे। तो ये कैसे मटेरियल है? ये एसिडिक मटेरियल है। तो ज़मीन में बेस बढ़ रहा है तो बेस को कंट्रोल करने के लिए एसिडिक मटेरियल हम मिलाएंगे, क्योंकि एसिड और बेस आपस में एक दूसरे के कैसे होते हैं? अपोजिट होते हैं।
अब हमारे पास में जो फोर्थ यूजेज हो गया न्यूट्रलाइजेशन का, वो हो गया फैक्ट्री वेस्ट। जैसे हमें पता है कि जो फैक्ट्री से जो पानी निकलता है, जो ब्लैक मटेरियल का निकलता है पानी, तो उस पानी में बहुत सारे केमिकल्स वगैरह उसके अंदर मिल जाते हैं, जिसकी वजह से पानी कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। उस पानी में बहुत सारे एसिड मिल जाते हैं। तो यदि वो एसिडिक पानी यदि किसी वाटर बॉडी में जाएगा, यदि किसी नदी में जाके मिलेगा, तालाब में जाके मिलेगा, कुएं में जाके मिलेगा, तो वो पूरे पानी को ख़राब कर देगा और उसमें रहने वाले जो जितने भी जानवर है वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो हमारे पास में जैसे फैक्ट्री से जो पानी निकलता है एसिडिक पानी, तो उसको हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे। तो ट्रीट करने के बाद में ही उसको वाटर बॉडीज़ में हम उसको भेजेंगे, ताकि वो जो एक्वेटिक एनिमल्स है, जो पानी में रहने वाले जानवर, उन पर किसी प्रकार का कोई नुकसान वगैरह नहीं हो। ठीक है। तो हमारे पास में जो एसिडिक पानी है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी बेसिक सब्सटेंस हम उसमें मिलाएंगे। क्यों मिलाएंगे? क्योंकि हमारे पास में जो पानी है वो एसिडिक है, उसके अंदर बहुत सारे एसिड मिले हुए। तो हमें पता है कि यदि पानी के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर एसिड ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई बेसिक मटेरियल हम उसके अंदर मिलाएंगे। तो एसिड क्या करेंगे, बेस के जो हमारे पास में एसिड क्या करेंगे, बहुत से जो एसिड के प्रभाव को कम करने के लिए हम बेस मिलाएंगे। तो बेस इसके अंदर पानी के अंदर मिलाएंगे तो वो एसिड क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमारे पास में जो पानी है, ठीक है, वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा और उसको हम किसी काम में ले सकते हैं।